कि ये सरकार तो खराब वाली सरकार है, खराब काम करती है। देखो वो जनता वाली बात मत करो, इसलिए 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 मत करो। एक मिनट वो मैं कहने जा रहा हूं ना, कहने जा रहा हूं मैं, कहना अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली, नहीं नहीं देखो, गर्मी गलत शब्द नहीं है, गर्मी गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तक खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ठीक है बात हुई, ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते, जो जनता ने का दावा करने वाले सतर्क पे रह गए, और का दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए, क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे? बैलेट में कितना जीते थे? और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है, ये भी बता दो माननीय सदस्य आप, बताइए दुनिया में। तो तैयार अच्छा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सेफई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सेफई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तू मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना नहीं, हमें जो स्वीकार करना होगा स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए,
आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा है और यह सदन पूरा भाजपामय है। और इसके बाद मैंने एक अपने बताया ज्योतिषी मित्र से मैंने पूछा कि भाई बताइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है लगातार 400 सीटें जीतेंगे ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या वास्तविकता क्या है? हम लोग तो जमीन पे देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं अता पता नहीं है, लेकिन जो पता चला वो भी मैं जानता हूं। शायद मैं सदन में मैं बोलूंगा, मैं सदन में बोलूंगा। अरे इतना मत देखिए शांत सुनिए, अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष को बड़ा ध्यान से सुना, नेता प्रतिपक्ष को आप सब लोग शांत हैं, थोड़ा आप भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। चुनाव शांत रहिए। 400 सीटों का दावा कर रहे थे, अब 400 सीटों का दावा करते करते 111 में सिमट गए। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहाँ कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाए कि हमने ऐसा कर दिया है। हमको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना परिवार, अपनी पार्टी को आप अपने वहां के अभी आप संभालिए, मैं कह रहा हूं ना संभालिए। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, उधर कुछ खाली ना हो जाए इसकी चिंता करिएगा। इसलिए मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी। उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन अध्यक्ष बोले हम आ पाए ना आ पाए, पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी क्या बात है। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए मैं एक उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज संसदीय सीट, माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। एक कन्नौज लोकसभा सीट है, वहां से माननीय नेता प्रतिपक्ष सांसद हुआ करते।